चिराग पासवान की औकात ठिकाने पर लग जाए, एक सीट जीत के दिखा दे। आरक्षित सीटें हैं, उस चमार दुसादों की सीटें हैं, उस पर जीत जाता है वो। अकेले मैदानी जनरल कैटेगरी में आ जाए, जीत के दिखा दे। माई का लाल है तो कि अपना मर्ज छुपाने के लिए बड़ा मरीज खड़ा कर लेते हैं कि सर हमें तो थोड़ा सा मरीज है, इनको बहुत ज़्यादा। ये हो रहा है देश के अंदर, बहुत ज़्यादा परिवर्तन रेशियो से 15 साल में जो आना चाहिए था वो नहीं आया। नीतीश कुमार तो ऐसे ही घपलाबाज हैं, उनके पास बहुत सारे घोटालों का इंजाम है। सिया जी के पान का कत्था, चूना और पान पत्ती सब चुरा लिया लगता है। लालू पे, तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे विश्वास होता तो 20 साल से झुंझुना नहीं बजा रहे होते, अभी तक सत्ता में बैठे होते। बिहार आज भी मुंबई में काम कर रहा है, बिहार आज भी महाराष्ट्र गुजरात में नौकरी कर रहा है, उसके पास में एक अच्छा स्टैंडर्ड मकान भी 40-50 साल से नहीं है, वो मजदूरी कर कर जीवन यापन कर रहा है, 10,000 15,000 कमा रहा है। आप देखिए कहीं और जाने वाले लोग बिहार के, उत्तर प्रदेश के और जगह के आज भी मौजूद है। वह था रीज़न क्या, इसके पीछे का रीज़न है हमारे पास जो शिक्षा का रेशियो बहुत डाउनफॉल है। हम इन मुद्दों पर किसी सरकार से कोई बात नहीं करना चाहते। हमारे साथ एक सबसे बड़ी हमारे देश में बीमारी खड़ी हो गई है, वो हो गई है धार्मिक बीमारी। लोग धार्मिक बीमारी में इतना अपने साथ कितना गलत हो रहा है ये जानना नहीं चाहते। मैंने कई देशों की कंट्रीज़ की यात्रा की तो मैंने देखा है कि लोगों का जीवन वास्तविक जीवन है। एक बार जाइए देखिए कि लोग को कितनी जिम्मेदारी के साथ कोई घटना हो रही तो सरकार जिम्मेदार है एक एक व्यक्ति के लिए। बिहार में तो ये हमेशा से जात देख के वोट करना, ये तो हमेशा से होते आ रहा है। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में यही हालात है मैडम। आप देखिए ना, यहाँ जातिगत कमीशंस बनाए गए हैं। आप देखिए ना, बैकवर्ड कमीशन 1995 में देश के अंदर आया, बैकवर्ड में जातियों का डिसाइड हुआ, रिजर्वेशन देश के अंदर डिसाइड हुआ, कौन जाति को इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए हमारे देश में मौजूद है। अभी भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी रिजर्वेशन हम देंगे, हम आएंगे तो। और बिहार में पूरा चल रहा है, कह रहे हैं कि एक ही नारा चल रहा है बिहार में, बार बार इंडिया गठबंधन के सरकार। तो राहुल गांधी हुए या ये हुए जो वर्तमान में मौजूद है, हालात तो वही है। किसने रिजर्वेशन या किसने जातियाँ खत्म कर दी मुझे बता दो। हम आपसे कह रहे नहीं आपके समय में ये हुआ, हमारे समय में कोई गलती होगी तो मैं आपको ढूंढ रहा हूँ ना कि नहीं मैडम आपके समय में ये हुआ था। हालांकि मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ कि मैडम के समय अगर गलत हो पाया तो मैं उसकी पुनरावृत्ति ना करूँ, लेकिन यहाँ क्या होता है कि अपना मर्ज छुपाने के लिए बड़ा मरीज खड़ा कर लेते हैं कि सर हमें तो थोड़ा सा मरीज है, इनको बहुत ज़्यादा। ये हो रहा है देश के अंदर। लाइबिलिटी करिए ना। जो बिहार 15 साल जो रहा लालू प्रसाद यादव का, उसके बाद का जो बिहार है उसमें कुछ परिवर्तन देखने मिला या नहीं? हाँ, निश्चित परिवर्तन तो प्रकृति का नियम में आएगा, लेकिन परिवर्तन क्या सरकार लेकर आई कि परिवर्तन जनता? पॉजिटिव परिवर्तन या नेगेटिव परिवर्तन? परिवर्तन कौन लेके आ रहा है इसका एनालिसिस होना जरूरी है। आपके बयान परिवर्तन लाते हैं कि नफरत लाते हैं, आपका वर्क परिवर्तन ले आता है कि एक दूसरे के नीचे नीच ऊंच दिखाता है। क्या लाया है बिहार में? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा परिवर्तन रेशियो से 15 साल में जो आना चाहिए था वो नहीं आया। आज भी परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर हम किसी और कंट्री, परिवर्तन की ज़रूरत तो हमेशा है, कितना भी आप डेवलप, अमेरिका को भी आज भी परिवर्तन जी लेकिन तुलना करेंगे ना आप। हाँ। आप दिल्ली की तुलना जरा उत्तर प्रदेश से करिएगा। आप तो ये हुआ कि 55 साल में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया था। अटल, अब जाओ मत, अटल जी आए तो 6 बनाए, और आज मोदी जी के टाइम में 24 एम्स है। तो रेखा खींची गई ना, जो कांग्रेस की रेखा इतना बड़ा था उस रेखा को इतना बड़ा कर दिया गया। फिर भी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही बात। आज बिहार के अंदर गांव में जाके देखो, 90 के दशक में गांव के जो स्थिति थी बिहार के, आज की तुलना 90 के दशक की तुलना जमीन आसमान का फर्क है। पहले की सरकार 900 करोड़ खा जाता था, आज की सरकार 9 बार नीतीश कुमार ऐसे नहीं मुख्यमंत्री बन गया, छू मंत्र से नहीं बन गया, ऐसे नहीं बन गया, उसको बिहार की जनता ने बनाया। जब गांव के अंदर बिजली नहीं थी, लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, लड़कियों को साइकिल दिया उसने, हर गांव में शहर से जोड़ा, उसको मकान दिया, पानी दी, हर तरह की सुविधा दिया। तब नीतीश 9 बार बना मुख्यमंत्री, लालू एक 3 बार में ही सब कुछ लूट के ऐसे बैठा जो बच्चे को भी 9वीं पास नहीं करा पाया। अब उसको लोग बिहार के सौंप देंगे, और लोग बड़ी बड़ी बातें करते वहाँ पर में, वहाँ बड़ी बड़ी बातें करते जा करके 8वीं पास है, वो जो बाप भी मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री, अब बेटा 8वीं पास नहीं कर पाया। अभी भी कहा जा रहा है बिहार में युवाओं की लड़ाई है। राहुल गांधी हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, 3 यही चेहरा बिहार में मुख्य दिख रहा है और यही बनने वाले हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री। अगर बिहार में मुख्यमंत्री लायक है भी युवा में
तो रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान है, वो बन सकता है। अगर एनडीए बनाएगी तो उसे बनाएगी, लेकिन लालू प्रसाद का बेटा कन्हैया कुमार जो कहे जेएनयू में बैठ के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, बिहार को मुर्शिदाबाद बनने देंगे? वो जाएगा मुर्शिदाबाद बनने के बिहार को। बंगाल जिस तरह उसे अराजकता फैलेगा, बिहार के लोग समझ रहा है। एक सीट जीत के दिखा दे, कौन? उनकी औकात चिराग पासवान की औकात ठिकाने पे लग जाए, एक सीट जीत के दिखा दे। अभी लोकसभा में 5 में 5 है। चले अकेले लड़के दिखाए, एक सीट नहीं जीत पाएंगे रामविलास का। विधानसभा के तो सीटें जीत नहीं पाते हैं आप। विधानसभा 218 सीटें हैं बिहार में, 243 सीटें, 118 के बहुमत है। 122 में मिलेंगे, 122 में। मैं कह रहा हूँ बिहार की जो स्थिति है, एक पैसे का गमन 18 साल में नीतीश का दिखा दे, जो एक पैसे उसने गमन किया हो। और कांग्रेस जहां भी जाती है उस पर जीत जाता है। कांग्रेस जहां किस पे आरक्षित सीटें हैं, उस चमार दुसादों की सीटें हैं, उस पर जीत जाता है। वो अकेले मैदानी जनरल कैटेगरी में आ जाए, जीत के दिखा दे। माई का लाल है तो फिर कौन हो सकता है? फिर कौन होना चाहिए? आगे है ना थोड़ा। सुनो मेरी बात, एनडीए की बनेगी सरकार, कोई भी बनेगा एनडीए का बनेगा। नीतीश कुमार तो ऐसे ही घपलाबाज हैं, उनके पास बहुत सारे घोटालों का इंजाम है। नीतीश कुमार पे? हाँ बिल्कुल है, उस पर राशन घोटाले सुशासन बाबू है, सुशासन बाबू। और मैं आपसे तर्कबाजी नहीं करना चाहता हूँ। सर सुशासन बाबू है, वही एक है जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्हें राशन का घोटाला किया है, उन्होंने मोदी के साथ जमदार रख दिया है। चौरसिया जी के पान का कत्था, चूना और पान पत्ती सब चुरा लिया लगता है, इसीलिए इतना फड़फड़ा रहे हैं। देखो लालू, मैं बोलता हूँ लालू अगर जिस दिन अपने पैर पर खड़े होकर अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए वोट मांगने लग गए, उस दिन मैं लालू यादव का समर्थन करूंगा। उठे तो सही बिस्तर पे सोए और तुम सोचोगे जीत जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। कह रहे नीतीश कुमार पे बहुत सारे घोटाले, क्या बहुत सारे घोटाले हैं नीतीश कुमार। हाँ, पूरे बिहार के युवाओं का दिल लूट लिया, पूरे बिहार के युवाओं का वशीकरण कर दिया, पूरे बिहार के युवाओं का विश्वास जीत लिया। इतने सारे घोटाले करे तो हैं, तभी तो 20 साल से बैठे हैं। अगर इतना ही लोगों को लालू पे, तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे विश्वास होता तो 20 साल से झुंझुना नहीं बजा रहे होते, अभी तक सत्ता में बैठे होते। सबको पता है कि भैया अगर मैं नीतीश कुमार को चुनूंगा तो मेरी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जिस दिन तेजस्वी यादव आया, दिन दहाड़े इनके गुंडे आएंगे और हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जाएंगे। बिहार में तो हो रहा है कि युवा नेता वही 18 साल में 18 महीने में नीतीश कुमार ने त्रस्त होकर के गठबंधन तोड़ा था। दौड़ा कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि वहाँ पे जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, हमारी सरकार आई तो रिजर्वेशन उनको भी देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो 85% दे देंगे आरक्षण। बिहार के लिए कितना जरूरी है? एक मिनट सुनो मेरी बात, बिहार के लिए जो अच्छा काम करेगा, गरीबों की बात करेगा, महंगाई बेरोजगारी का बात, वो बिहार पर आज कौन करेगा? ये सब बात कौन करेगा? वो करेगा जो जीत के जाएगा। जीतने के बाद एक मिनट, कोई पार्टी तो बीजेपी, एक मिनट, बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में आए। ओ भैया रुक जा, बीजेपी चुनावी मैदान में अकेले लड़े, नीतीश कुमार का अलग कर दे। अच्छा, जेडीयू से हट के अकेले मैदान में कर देंगे। हाँ भाई साहब। और सेंट्रल में क्या होगा फिर? सेंट्रल में क्या होगा? सेंट्रल में 272 का जादू कितना है बीजेपी के पास, तो सेंट्रल में क्या होगा? नीतीश कुमार को तुम्हें पता लग गया? क्या तुम्हें पता लगा बीजेपी के समर्थन नहीं है? कौन बोल दिया? 1990 के बाद में कांग्रेस के कभी 190 पार नहीं हुए, बीजेपी के 240 प्लस सीटें हैं। बिहार में 16 सीटें कांग्रेस की है, जहाँ तक 96 सीटें आरजेडी 19 है, 96 सीटें आरजेडी की है, समझ लो। तो क्या हो गया? तो इसमें 78 है। जब इन्हें कुछ पता ही नहीं, ये बिहार पे बात करने आ जाते हैं। इनको ये रहने वाला हूँ, रहने वाला तो पता नहीं। अब एक्चुअली क्या है, बिहार के अंदर जो शासन करा है 18 साल से नीतीश कुमार, एक पैसे का गमन नहीं। सुशासन बाबू ऐसे नहीं कहते, हर लोगों के सम्मान किया है, हर जाति का सम्मान किया है, तभी नीतीश बाबू को सुशासन बाबू कहते हैं। और सरकार जब भी बीजेपी के पास, लड़का हाथ में मैडम, जब बीजेपी के पास 300 सीटें था, तब भी नीतीश कुमार को रखा था, एनडीए की सरकार थी। अब भी हम रखेंगे, नहीं रखेंगे? अगर एनडीए है सबके साथ लड़ेगा, अब जिसका ज्यादा सीट आएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, लेकिन नीतीश बाबू पे भी सवाल भी तो ऐसे ऐसे खड़े होते हैं कि जिस तरीके से वो काम करते हैं, इतने सारे पुल बनवा दिए, उनके नाम हो गया, लेकिन कितने सारे पुल गिर
गिर गए वो भी तो उनके नाम है सर, उसको कैसे भुला सकती है बिहार की जनता? जो भी टेक्निकल फॉल्ट हुए हैं उस पर में ठेकेदार को प्रतिबंधित किया गया है, उससे वसूला गया है हर तरह से। ये लालू प्रसाद का शासन नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय से सेट होता था कि किसको अपहरण करना है और किससे वसूली करना है, वो मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं था जो 18 साल शासन किया। पुल नहीं गिरेगा, कोई नहीं की हर तरह से प्रामाणिकता के साथ बनाया जाता। अब बिहार के अंदर, पटना के अंदर लोग सोच सकता था जो मेट्रो चलेगी, दरभंगा के अंदर कभी लोग सोच सकता था जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। राहुल गांधी गए बिहार तो बोले कि ये बिहार शिक्षा के लिए जाना जाता था, अब ये बिहार क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जा रहा है। ये बिहार की स्थिति कर दी है नीतीश बाबू। कितना बड़ा क्राइम कैपिटल कर्नाटक बना है, तेलंगाना बना है और हिमाचल बना है। पहले अपने को देख ले। ये जितन राम मांझी ने क्या बोला नहीं सुना कि अगर राहुल गांधी एयरपोर्ट पे उतरते तो उनको वहीं से किडनैप कर लिया जाता। ये अगर आरजेडी की सरकार होती तो, और फिर सोनिया गांधी को फोन जाता कि आपका बेटा किडनैप हो गया, इतना फिरौती चाहिए। ये नहीं सुनते मैडम, खाली एक तरफा न्यूज़ सुनते हैं आप लोग। यही सुनिए, रिपोर्टर है ना, चले मत जाइएगा बिहार में, नहीं तो मोहम्मद साबुद्दीन ने जो रिपोर्टर को जलाया था ना, उसका बेटा फिर से आरजेडी ज्वाइन कर लिया है, फिर से कहीं ना तेजाब कांड कर दे। तो अभी रिपोर्टर्स में भी डर का माहौल है। नहीं, हम आपको क्यों डराएंगे, बता रहे। और ये जो आप आरक्षण कर रहे थे ना कि ये क्या बोलते हैं प्राइवेट में भी आरक्षण, तो एक काम करते हैं, क्रिकेटर्स जो है ना, क्रिकेट तो देखते होंगे, विराट कोहली के फैन होंगे। तो एक काम करिए, क्रिकेटर में पहले 3-4 टो शेड्यूल कास्ट के ले लेते हैं, फिर 3-4 टो शेड्यूल ट्राइब के ले लेते हैं, फिर यादव के ले लेंगे 1-2 टो, और फिर ऐसे करके जनरल के, फिर जनरल को सबसे बाद में लेंगे। ऐसे ही कास्ट वाइज करते हैं। हाँ, सीट बचेगी जनरल की तो लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना मैम, प्राइवेट में भी सब जगह बोल रहे थे 85% आरक्षण कर देंगे। क्या हुआ, हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। इनकी बातों में कुछ भी नहीं है। देखिए क्या हुआ था, जो जाति जनगणना जो पिछली बार हुई थी बिहार में, यादव इतने %, कोयली इतने %, कुर्मी इतने %, हर चीज का अपने परसेंटेज निकाला गया, मगर मुस्लिम का इंटैक्ट रखा गया। मुस्लिम 18% है। क्यों भाई, मुस्लिम में भी तो जातियां है ना, उनका भी तो जाति जनगणना करवाइए। इसीलिए इस बार जाति की गणना हो रही है और ये होना बहुत जरूरी है मुसलमानों के लिए, सबके लिए, सबके लिए होना जरूरी है। बंगाल में क्यों होना जरूरी है? बंगाल में क्या हुआ कि ओबीसी में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, 72 या 75 लोग मैंने ओबीसी समुदाय को, मैंने ओबीसी नहीं थे वो लोग, ओबीसी मैंने समुदाय को ओबीसी में डाल दिया गया बिना कोई जांच पड़ताल किए हुए। तो यही सब चीज़ है, और सेंट्रल कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए स्टेट का ये सब मामला था। तो वही चीज़ अब ये जितना भी चीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही है, बहुत अच्छा चीज़ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।